हेलो एवरीवन, मैं सपना स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टीचर मॉम सीक्रेट यूनिवर्स में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। और आप लोग जो कुछ भी करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में वो सारी चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, पेशे से मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ। इसके साथ ही साथ मैं अभी अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रही हूँ। और इसके साथ ही साथ मैंने बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट की हैं। और मैं ये अपनी जर्नी यहाँ पे अपने चैनल पे टीचर मॉम सीक्रेट यूनिवर्स पे मैं शेयर करती रहती हूँ। और मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि विज़न बोर्ड का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी लाइफ़ में। विज़न बोर्ड हम बनाते ही क्यों हैं? और अगर हम बना रहे हैं, तो इफ़ेक्टिव विज़न बोर्ड क्या हो सकता है? चलिए आइए हम बात करते हैं। सबसे मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है आज मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ, या फिर कोई भी मोटिवेटर अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चीज़ें बता रहा है, चीज़ें समझा रहा है या अपनी बात वो शेयर कर रहा है, तो सबसे पहले ये जानने की यहाँ पे ज़रूरत है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो आज से नहीं आया है। सबसे पहली बात, ये हमारे साथ तब से है जब से ये हमारी धरती बनी है। ये सारी चीज़ें, कहने का मतलब ये पूरा यूनिवर्स ही एक ब्रह्मांड, जो ये हमारा ब्रह्मांड नहीं पूरा यूनिवर्स है, वो अपने आप में खुद ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। कहने का मतलब हर एक चीज़ें जो है वो एनर्जी से बनी है। हम जो भी चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो एक फ्रीक्वेंसी के थ्रू हमारे पास आती हैं। जैसे कि हमें जॉब की जब ज़रूरत होती है, जब हम जॉब की नीड रखते हैं, तो हम उसी के मतलब परिप्रेक्ष्य में हम सोचते हैं, उसी के परिप्रेक्ष्य में हम बातें करते हैं, उसी के परिप्रेक्ष्य में हम टेंशन भी लेते हैं, और उसी के परिप्रेक्ष्य में हम बुक जो है वो प्रेफ़र करते हैं कि हमें ये बुक पढ़नी चाहिए। और मतलब एक तरीके से हमारा जो सोचने का, करने का तरीका होता है, एक टाइम पे हम जॉब ओरिएंटेड ही काम करते हैं। और हमें कौन-सी जॉब चाहिए यहाँ पे ये भी मैटर करता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और हम लोग मतलब एक तरीके से आप सोच सकते हो कि जो चीज़ हमें चाहिए, हम फ़ोकस उस पे करते हैं। तो यहाँ पे एक बात आप अच्छे से जान रहे हो कि सारी चीज़ें एनर्जी से बनी हैं, एक फ्रीक्वेंसी के थ्रू हर कोई वर्क कर रहा है, सारी चीज़ें। चाहे वो वाटर हो, चाहे विंड हो, चाहे आप समझ लीजिए सॉइल हो, ये सारी चीज़ें जो हैं, इसके जो अगर पार्टिकल्स आप देखो, तो वो सारे एक उसका जो सूक्ष्म से सूक्ष्मतम जो कण होगा उसका, कहने का मतलब पार्टिकल जो होगा, वो एनर्जी के फॉर्म में ही आपको मिलेगा। तो ये बात जो है, ये साइंस जो है, अगर इसको हम समझ रहे हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेते हैं। इसी बात को समझाने के लिए और ईज़ी करने के लिए बहुत ज़्यादा लोगों ने विज़न बोर्ड पे काम किया। बहुत अच्छे-अच्छे लोग हैं जो विज़न बोर्ड के बारे में बताते हैं। और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि मैंने 6 मंथ पहले एक विज़न बोर्ड बनाया था। जनवरी में मैंने एक बनाया था, वो तो ठीक है। 6 मंथ पहले मैंने 6 मंथ का विज़न बोर्ड मैंने बनाया था। 6 मंथ उसको मैं बहुत ही जल्द आप लोग के सामने डिक्लेयर करूँगी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि उस मंथ में मैंने कुछ चीज़ें ऐसी मतलब कि माँगी थी, मुझे ऐसा लगता था कि मैं ऐसे फ़ील्ड में हूँ, तो ये चीज़ें मैं अचीव कर सकती हूँ। एक तरीके से अपना बिलीव जो है, मैंने उसको आगे रख के वो विज़न बोर्ड बनाया था। सबसे पहले नंबर पे मैंने विज़न बोर्ड बनाया था कि अपनी सिस्टर के हेल्थ को लेकर के मैंने बनाया था। और दूसरा मैंने बनाया था कि खुद के बारे में, मतलब मैंने जो भी चीज़ें मतलब अपने एजुकेशन को लेकर के मैंने विज़न बोर्ड बनाया था कि काश इस सब्जेक्ट में मुझे ऐसे एडमिशन मिल जाए, और इस तरीके से मैं अपना एजुकेशन जो है वो कर सकूँ अपने मतलब शौकियावश, ये चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें हुई, और वो अपने आप ऐसे लोग मुझसे जुड़ते गए जो मेरी हेल्प के लिए आगे आए, या तो फिर मेरे हस्बैंड के थ्रू उनके बारे में मुझे पता चला, तो मैं उनसे कॉन्टैक्ट करी कि मुझे इस फील्ड में एजुकेशन चाहिए, तो इसमें कैसे एडमिशन लेना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लिमिटेड सीट होने के बावजूद भी मुझे एडमिशन मिला, मैंने अच्छा परफ़ॉर्म किया। और आज मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि यहाँ पे मैंने अपने यूट्यूब को लेकर के, आप सब लोग जानते हो जो मेरे वीडियोज़ को डेली देख रहे हैं, वो ये बात अच्छे से जानते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम यूट्यूब पे नहीं दे पाती हूँ। मुश्किल से शायद हफ्ते में 2-4 वीडियोज़ मेरी पड़ पाती हैं। और इसका मुझे मलाल नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो 1800 लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो ज़रूर अपने भरोसे, अपने विश्वास के साथ मुझसे जुड़े हुए हैं, और उनके विश्वास पे खरा उतरना मेरा पहला कर्तव्य है, क्योंकि यहाँ पे सोशल मीडिया पे हर कोई बड़ी-बड़ी बातें करता है। लेकिन यहाँ पे मैं वही बातें बताती हूँ जो सच में रियल में वर्क करती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप जितना घुसते जाओगे ना, इसको सोचोगे ये कोई बहुत बड़ा साइंस है, कोई बहुत बड़ा इसमें नियम कानून लगाने की ज़रूरत है, तो आप हमेशा परेशान होते रहोगे। बहुत अंदर मत जाइए। केवल और केवल आप विज़न बोर्ड पे वर्क करिए। जैसे आप कोई विज़न बोर्ड बनाते हैं, जैसे आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके थ्रू आपके अंदर ये विश्वास है कि आपको वो जॉब चाहिए, तो उस जॉब से रिलेटेड उसमें पिक्स लगा सकते हैं। डाउनलोड कर लीजिए गूगल से, और उसकी पिक आप लगा सकते हो। और उसको केवल और केवल आपको इमेजिन करना है।
आप वर्क तो कर रहे हो, एक्शन तो कर रहे हो, पॉजिटिव थिंकिंग भी कर रहे हो, लेकिन हर वक्त आप पॉजिटिव नहीं हो। तो खुद को जब भी नेगेटिविटी हो, जब भी आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो नेगेटिव फॉर्म में, तो हम लोग अपना विजन बोर्ड देखते हैं। विजन बोर्ड देखने से ये होता है कि हम बहुत क्लियर हो पाते हैं कि एक्चुअल में हमको क्या चाहिए। तो विजन बोर्ड इसीलिए मेनली बनाया जाता है कि हमारा विजन हमारे सामने क्लियर हो, हम रास्ता ना भटके, एग्जैक्टली हम अपनी लाइफ में जो काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। जैसे कि हम अगर टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे विजन बना सकते हैं कि विजन बोर्ड लगा सकते हैं कि हमारा नंबर इतना आ रहा है। अगर 150 नंबर के पेपर होते हैं तो उसमें आप नंबर मार्क कर सकते हो कि आपका 120 आ रहा है, 125 आ रहा है, 130 आ रहा है, 100 आ रहा है। इस तरीके से आप एक मार्क लगा सकते हो, क्योंकि इतना आप आंक सकते हो और रैंकिंग लगा सकते हो, एक टीचर की पिक लगा सकते हो। इसके साथ ही साथ ये ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए कि ये होगा कैसे। ये होगा कैसे, ये उनकी टेंशन है, यूनिवर्स की टेंशन है, यानी मीन्स गॉड की टेंशन है। वो आपकी टेंशन नहीं है। ये होगा कैसे, ये अपने आप होगा, अपने आप होगा। आपको केवल और केवल कम डाउन रह के पूरे खुशी मन से ये थोड़ा सा भरोसा करना पड़ेगा कि विजन बोर्ड एक्चुअल में सच में होता ही होता है। सच में इसका फ़र्क पड़ता है। और मुझे ऐसा लगता है किसी भी चीज़ को जल्दी मैनिफेस्ट करने में विज़न बोर्ड का सबसे बड़ा हाथ होता है, सबसे बड़ा हाथ होता है। विज़न बोर्ड देख कर के हम पहले तो खुद को बहुत मोटिवेट कर पाते हैं कि एक्चुअल में अपनी लाइफ़ में हम क्या चाहते थे और एग्ज़ैक्टली हम कर क्या रहे हैं, इसके लिए हम मोटिवेट हो पाते हैं। और दूसरा, हम विज़न बोर्ड जब देखते हैं तो कहीं न कहीं हम इमेजिन करते हैं। जब हम इमेजिन करके चलते हैं, तो हम चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं। इमेजिन मतलब विज़ुअलाइज़, तो हम मैनिफेस्ट करते हैं। विजन बोर्ड आप छोटा ही बनाइए, लेकिन आप अपना विजन बोर्ड जरूर बनाइए। और अगर आपको हेल्थ से कोई इशू है तो आप विजन बोर्ड बना सकते हो हेल्थ ओरिएंटेड, मतलब कि आप हेल्थ कॉन्शियस हो। ऐसा मतलब योगा फॉर्म का आप टिक लगा सकते हो, किसी फिट पर्सन का आप टिक लगा सकते हो योगा करते समय। जिससे ये होगा कि हम स्वस्थ हैं, हम अच्छे दिखते हैं, ये इस तरीके का। एक बार अगर ये चीजें आपको लग रही हैं केवल बातें ही बातें हैं, तो आप करके देखिए फ्रेंड्स, विजन बोर्ड का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। मैंने भी बहुत सारी चीजें ऐसी मैनिफेस्ट की हैं जो सोच से परे है। मुझे ऐसा लगता था कि कभी स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, लेकिन जब मेरी गवर्नमेंट सर्विस लगी और इसके साथ ही साथ मैंने अपने लिए अपनी चीजें, अपनी प्रॉपर्टी अपनी खुद से अपने दम पे मैंने जब बनाई, तो ये सारी चीजें मैंने विजन बोर्ड में 6 मंथ पहले जो मैंने बनाई थी, 1 ईयर पहले मैंने जो है, दोनों में मैंने मेंशन किया था। 6 मंथ वाले में कुछ सीक्रेटली मैंने कुछ चीजें ऐसी लिखी थी जो मैनिफेस्ट हो रही हैं, ऑन द प्रोसेस में है। कुछ चीजें मैनिफेस्ट हुई हैं और कुछ चीजें धीरे धीरे हो रही हैं, मतलब वो प्रोसेस में है। मैं ये नहीं कह रही कि मैनिफेस्ट नहीं होंगी। ये आप समझ सकते हो कि यहाँ पे आप क्या कुछ नहीं कर सकते हो। और आप एक बात ये भी जान लीजिए कि एक मेरा ब्लॉगिंग का चैनल था, बहुत पहले मैंने बनाया था और मैंने उसको लेकर के भी विजन बोर्ड बनाया। मैं उस चैनल पे मैं 1.5-2 साल से बिल्कुल काम नहीं कर रही, लेकिन फिर भी मैंने उस पे बनाया, मैंने व्यूज़ को लेके बनाया था। और आप सोच नहीं सकते हो कि ये उसका मेरे विजन बोर्ड, मेरे सोचने का ये हुआ कि उस पे भी उस तरीके के रिस्पॉन्स आए, रिस्पॉन्स आ रहे हैं, जैसा मैं चाहती हूँ। यहाँ पे मेरे वीडियोज़ को जो कोई भी देखता है, ज़्यादातर हाउसवाइफ़ देखती हैं, वो प्रॉब्लम में रहती हैं, वो यही सोचती रहती हैं कि हम खुद को कैसे मोटिवेट रह के हम चीज़ों को कैसे मैनिफेस्ट करें। तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप विज़न बोर्ड बनाइए। अगर आप वर्किंग हैं, हाउस मेकर हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, विज़न बोर्ड सबके लिए होता है। विज़न बोर्ड आप हर तरीके का बना सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि जॉब ओरिएंटेड बनाओ, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, कोई ज़रूरी आप अच्छी हाउसवाइफ़ बनने के लिए भी बना सकते हो, आप अच्छी मदर बनने के लिए बना सकते हो। तो ये होता है ना विजन बोर्ड का, आप इफेक्ट आप देखोगे कि बहुत ही मैजिकल हो रहा है। आप एक बार करके देखिए और अपना जो रिजल्ट है विजन बोर्ड का मेरे साथ शेयर जरूर करिएगा। अगर आपके पास कोई ऐसी स्टोरी है विजन बोर्ड से रिलेटेड, तो प्लीज आप मुझे कमेंट करें, मैं जरूर जानना चाहूंगी और मैं उसको पोस्ट भी करना चाहूंगी कि आखिर इनके साथ ये हुआ, आखिर ये चीजें हुई तो बाकी लोग भी इंस्पायर हो सके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले विजन बोर्ड को खुद का इंस्पिरेशन बनाए। विजन बोर्ड ऐसा होना चाहिए कि अंदर से आपको भी भरोसा हो उस पे। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ तो रहे नहीं है और हम बना लेते हम आईएएस बन रहे हैं, हम डीएम बन रहे हैं, हम आईपीएस बन रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि आपका दिल खुद ही गवारा नहीं, आपको हंसी आएगी जब वो विजन बोर्ड आप देखोगे। तो ऐसा नहीं करना है, अपने रियल विजन को बनाइए, रियल विजन बोर्ड को बनाइए, जिसके परिप्रेक्ष्य में आप एक्शन कर रहे हो, जिसके परिप्रेक्ष्य में आप वर्क कर रहे हो, थिंकिंग कर रहे हो, ऐसा विजन बोर्ड आप बनाइए। आप यकीन मानिए वो सारी चीजें बहुत जल्द मैनिफेस्ट होती हैं। मेरे साथ तो हुई हैं, बाकी अब आपकी बारी।
तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेती हूँ और आशा करती हूँ कि ये मेरा छोटा-सा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो कहने की ज़रूरत नहीं है, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कर दीजिए, कमेंट भी करिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।